बिलावल हाउस मीडिया सेल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा कि कराची में सफाई सुथराई और कचरा उठाने की कानूनी तौर पर जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की है, लेकिन उनकी ईमा और कौंसिल की मंजूरी के बाद 4 अजला में ये जिम्मेदारी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को सौंपी गई है। जो बार बार ये बात की जाती है कि जी सिंध हुकूमत ने ये जो जिम्मेदारी थी अपने सर ले ली है, हम ये बार बार कहते हैं कि ये जिम्मेदारी हमने खुद से नहीं ली है। ये जिम्मेदारी डीएमसीज ने तय किया अपनी काउंसिल्स के ज़रिए कि ये जिम्मेदारी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को जानी चाहिए, तो उन्होंने ली है। आज मैं फिर आपके ज़रिए भी कह रहा हूँ और फिर हम एक मीटिंग करके उन तमाम दोस्तों को आगाह भी करेंगे कि आज भी अगर डीएमसी कोरंगी ये चाहती है कि वो कचरा खुद उठाएं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। डीएमसी सेंट्रल ये चाहती है कि कचरे का काम जो उनका फंक्शन है वो खुद करें, वो कर सकते हैं, वो बिल्कुल करें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। इसी तरह अगर डीएमसी वेस्ट जहाँ पर चाइनीज़ कंपनी नाकाम हुई है, वो नहीं कर पा रही है, वो डीएमसी वेस्ट समझती है कि वो खुद कचरा उठा सकते हैं, वो उठाएं, हम उनकी मदद करेंगे। कराची में पानी, सेवरेज और कचरे के मसाइल के हल के लिए सिंध हुकूमत संजीदा है और इस हवाले से जुम्मे को शहर के तमाम स्टेक होल्डर्स, जिसमें सियासी और मजहबी जमातें, ताजिर और सनतकारों का इजलास तलब किया गया है। जुम्मे के रोज हम कराची में जो अहम सियासी जमातें हैं उनके दो अरकान को गुजारिश करेंगे कि वो हमारे साथ उस मीटिंग में शामिल हों। उसमें हम कराची में जो बिज़नेस कम्युनिटी के नुमाइंदे हैं, हम उनसे गुजारिश करेंगे कि वो भी उस मीटिंग में शामिल हों। आबाद एक बहुत बड़ी एसोसिएशन है बिल्डर्स की, हम उनसे भी गुजारिश करने जा रहे हैं कि वो भी उसमें शामिल हों, शरीक हों। कराची वाटर बोर्ड जो इस वक्त कराची में पानी की सूरत हाल है, उन सब तमाम जो शुरुका होंगे उनको ब्रीफ करेंगे और जो सवालात उठाए जाएंगे उनके हम जवाब देंगे। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 के तहत केएमसी और डीएमसीज को जो इख्तियारात मिलने हैं वो तमाम उन्हें दे दिए गए हैं और अब हम जल्द ही उन्हें प्रॉपर्टी टैक्स के जमा करने का इख्तियार भी सुपुर्द करने जा रहे हैं। कानूनी तौर पर जो इख्तियारात केएमसी के हैं और वो केएमसी इस पर परफॉर्म नहीं कर रही है, हमें वो इख्तियारात केएमसी को देने में कोई एतराज़ नहीं है। अगर कोई चीज़ें ऐसी हैं, कुछ चीज़ें उन्होंने बताई, लेकिन उसमें चूँकि कुछ में लिटिगेशन है, कोर्ट में कुछ मैटर्स थे, कोर्ट ने वो लोकल गवर्नमेंट कमीशन को भेजे हुए हैं, तो उस पर वो फैसला जब आ जाएगा तो कर लेंगे। लेकिन मैं मुमकिन है कि अगले चंद दिनों में शायद मेयर साहब के साथ एक और मीटिंग करके जो चीज़ें वो कह रहे हैं, जिस पर हम समझते हैं कि कोई इशू नहीं है, हम वो चीज़ें चाहेंगे कि वो केएमसी खुद जाके करे। और उस पर हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह सूबाई हुकूमत का रेवेन्यू कलेक्शन का एक कारकर्दगी बहुत अच्छी है, केएमसी भी अपने रेवेन्यू कलेक्शन की जो परफॉर्मेंस है उसको बेहतर करेगी। सिर्फ ये कह देना कि जी प्रॉपर्टी टैक्स की कलेक्शन हमें दे दें, ये काफ़ी नहीं है। सईद गनी ने कहा कि अगर डीएमसीज ये समझती हैं कि वो खुद सफाई सुथराई और कचरा उठाने का काम कर सकती हैं, तो हम काम उनके सुपुर्द दोबारा करने को तैयार हैं और फिर भी सिंध हुकूमत और सॉलिड वेस्ट उनकी मुआवनत जारी रख सकता है। वो जिम्मेदारी हमारी नहीं है, केएमसी की है, लेकिन केएमसी को सिंध गवर्नमेंट सालाना पैसे देती है इस मद में भी नालों की सफाई के, हालांकि काम उनके करने का है, पैसे फिर भी हम देते हैं। हमने ये भी फैसला किया है और तय किया है और उनको ये ऑफ़र की है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड उनकी मदद करेगी, लेकिन जहाँ जहाँ अगर उनको इजाफी किसी मदद सूबाई हुकूमत से किसी तरह की कोई मदद दरकार होगी तो हम उनकी मदद करने को तैयार हैं। और सूबाई हुकूमत इसमें एक्स्ट्रा पैसे भी अगर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को देने पड़े उनको भी देंगे, अगर कहीं डीएमसीज में खर्च करने हमने तो हम वो भी करेंगे, ताकि कचरे का बैकलॉग जो है वो हम साफ कर लें। और सिंध हुकूमत चाहती है कि कराची के अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम हो सके। उस सोएमजीटी के मंसूबे पर जो पुराना रूट था उसको मुकम्मल होने में 5 बरस लगे थे, 5 बरस। और इस वक्त हम जो मंसूबा ला रहे हैं वो 260 MGT है और इसका रूट इंटायरली डिफरेंट है और बहुत मुश्किल रूट है उसके मुकाबले में जो पहले है। ठीक है, मुमकिन है कहीं पर कोई न कोई कोताही हमसे हुई हो, लेकिन ये मैं रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए आपको बता रहा हूँ कि ये मंसूबा पीपल्स पार्टी की हुकूमत आने से पहले शुरू हुआ, इसकी फिजिबिलिटी हमसे पहले बनी और जब तक मुस्तफ़ा कमाल नाज़िम कराची थे उस वक्त ये पूरा मंसूबा सिटी गवर्नमेंट के पास था।
सूबाई हुकूमत का इसके अंदर उस वक्त तक कोई अमल दखल नहीं था। तो इसमें हमारी कहीं ना कहीं कोताही ज़रूर होगी, लेकिन ये चीज़ जहन में रखें कि 100 MGD का मंसूबा, एक अच्छे रूट पर बना हुआ मंसूबा, उसको 5 साल लगे थे, और 260 MGD का जो हम बना रहे हैं वो डिफ़िकल्ट एक रूट है, उसके ऊपर हम बना रहे हैं और उस पर हम संजीदगी से काम कर रहे हैं, उसके अंदर के मसाइल आ रहे हैं, कहीं हमारी कोताही है, कहीं और मसाइल भी इसके अंदर।